हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 जो 27 अगस्त 2020 को रिलीज़ होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखो हमने ना अभी एक चैप्टर जो है वो पढ़ लिया। पीछे वाली एक दो जो वर्कशीट्स थी ना उसका रिकैप्चुलेशन है, उसकी एक रिवीजन है। डियर स्टूडेंट, इट मस्ट हैव बीन फन, much fun describing your favorite teacher in the last worksheet. In this worksheet we will revise some of the right description. We usually describe the people in 3 ways: physical appearance, personality and feelings and emotions. हम क्या है, फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं और फीलिंग और इमोशंस के बेस पे लोगों को डिस्क्राइब कर देते हैं, पर्सनालिटीज़ को, अलग अलग पीपल्स को। ठीक है, let us have revise some of the ideas and words we can use for each of this category. ठीक है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पर्सनालिटी में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और फीलिंग्स के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। सो वो कुछ वर्ड्स हैं। पहला है कलर ऑफ आइज, फिजिकल अपीयरेंस है, हेयर का कलर, स्किन टोन यानी कि ठीक है, हाइट कितनी है, बिल्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रक्चर कैसा है फेस का, टाइप्स ऑफ क्लोथ, कपड़े कैसे पहनता है। ठीक है, उसके बाद में पर्सनैलिटी में हमारे पास होता है टेम्परमेंट कैसा है, काम है, गुस्से वाला है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, चीयरफुल है, ब्रेव है, एम्बिशियस है, पैशनेट है, यानी कि पॉजिटिव होने का मतलब अच्छा है, सकारात्मक सोचता है, फ्रेंडली मतलब व्यवहार अच्छा है उसका, जल्दी मतलब ओपनली बोलता है, चीयरफुल यानी कि खुश रहता है, ब्रेव यानी कि जो बहादुर है, एम्बिशियस यानी कि एक लक्ष्य को लेके चलने वाला है, पैशनेट यानी कि उसका पैशन, किसी काम को करने का जो पैशन है वो रखता है, लक्ष्य रखता है अपना, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, ट्रेडिशनल है यानी कि पुराने जो ख्यालों का वैसा है, कैसा है। ठीक है, नेचर फ्रेंडली है, मिजरली है या टालकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है, मिजरली है यानी कि शर्मीला है या फ्रेंडली है, ओपन है थोड़ा सा माइंड से। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, बुक लवर है। उसके बाद में प्रिकॉशनिस्ट है या गिटारिस्ट है, क्या है वो। ठीक है, प्रिकॉशनिस्ट मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रन करता है, गिटार यानी कि जो अकेला गिटार बजाता है। ठीक है, उसके बाद में है फीलिंग्स और इमोशंस, हैप्पी रहता है, सैड रहता है, एंग्री रहता है, क्वाइट रहता है, खुश है, उदास है, गुस्सा है या चुप है। हर्ट, अपसेट और वीपी। हर्ट यानी कि उसे किसी चीज़ का बुरा लगा है, अपसेट है, उदास है, या वीपी है, रो रहा है, ठीक है, रोने वाला है जो। उसके बाद में कंफ्यूज्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अनहैप्पी है, खुश नहीं है, इंडिसिव है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या, यू हैव ऑल रीड अबाउट द एवेलिन ग्लेनी भी इसको बोलते हैं, लास्ट वीक। यू हैव ऑल्सो डन द 2 assignments on her as a part of your last worksheet on describing the people. Describe Evelyn in द स्पेस गिवन बिलो। अब हमने एवेलिन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सो एवेलिन का डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने लिखा है। एवेलिन वॉज ए वेरी ब्रेव गर्ल। एवेलिन हैड ए hearing loss and was discouraged by most of the teachers, but she did not give up. रोन फॉप्स जो थे उसके प्रिकॉशन टीचर जो थे, गाइडेड हर टू लिसन थ्रू हर बॉडी नॉट ईयर्स। ठीक है, शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड एंड वाइब्रेशन। उन्होंने उसको बोला कि कानों से नहीं सुनना, बॉडी से सुनो, अपने शरीर से। तो उसने लर्न किया, वाइब्रेशन को फील करना जो है वो सीखा उसने। शी यूज टू फील एज इफ म्यूजिक वाज फ्लोइंग थ्रू हर बॉडी। और उसने ऐसे सीखा कि उस म्यूजिक जो उसके कानों में नहीं जा रहा, उसकी बॉडी में जा रहा है। शी ज्वाइन द ऑर्केस्ट्रा एंड लेटर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, उसके बाद में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो उसको ज्वाइन किया। शी ऑल्सो कैप्चर्ड मैनी टॉप अवार्ड्स एंड ब्रॉड प्रिकॉशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. She has given pleasure of millions, and in spite of his towering success, she does not accept any hint of heroic achievement. उसके अंदर मतलब ऐसा कुछ ईगोस्टिक वो नहीं थी। इतनी अचीवमेंट्स के बाद में वो एक बहुत ही सिंपल और पर्सन थी, काम पर्सन थी। ठीक है, तो ये कुछ एवेलिन के बारे में बातें हैं जो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, डिस्क्राइब करने को एवेलिन को जितना मर्जी डिस्क्राइब करो, लाइंस कम ही रहेंगी। ठीक है, सो इतने के अंदर मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है कि एवेलिन को जो है वो डिस्क्राइब किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 9, दैट इज़ वर्कशीट नंबर 23।